नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, जहां पर देखिए इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे निफ्टी के बारे में कितना गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है, साथ साथ पूरा सेक्टर का परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। ग्लोबल सिचुएशन यानी कि अमेरिकी बाजार, इन यूरोपियन बाजार को कवर करेंगे। साथ साथ एफआईडी डेटा कैसा स्थिति है, यूएस ईरान को लेकर क्या अपडेट आ रहा है, सिल्वर गोल्ड प्राइसेस को भी चेक करेंगे। उसके अलावा एडीआर्स को भी इस वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है निफ्टी को चेक करेंगे। तो निफ्टी में देख सकते हैं आज बिल्कुल एक रेंज में था, न बहुत ज़्यादा तेजी थी न बहुत ज़्यादा मंदी थी। एक ही जगह पर सीमित दायरे का मूव देखने को मिला। 42 पॉइंट्स तेजी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला। ये चीज़ अच्छा था। अगर चेक करेंगे यहाँ पर निफ्टी का चार्ट को चेक कीजिएगा तो छोटे टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट का चार्ट को चेक कीजिएगा तो बिल्कुल देखिए एक रेंज में फंसा हुआ था। ऊपर में 25,761 या फिर 760 या 800 मान लीजिए, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। और नीचे में सपोर्ट 25,650 की रेंज में निकल कर आ रहा था। अब जिधर भी ब्रेकआउट होगा बड़ा होगा। अगर मान लीजिए ये लेवल टूटेगा तो फिर नीचे का अच्छा खासा मूव, और इधर का ऊपर ऊपर का मूव हुआ तो फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर ऊपर में रेसिस्टेंस आपका 26,000 की रेंज में निकल कर आ जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम में चेक कीजिएगा, देखिए ये आपका भी इसी जगह पर रेसिस्टेंस है और यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा। देख सकते हैं 25,306 के रेंज में सपोर्ट है। अगर ये भी लेवल टूटेगा तो फिर ये देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप है, उसको फिल करने की फिर निफ्टी कोशिश करेगी। ये गैप जो है झटके से फिर फिल होगा, फिर रिकवरी भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी तो एक इंडिसिसिव जोन में ट्रेड कर रही है निफ्टी भी, बिकॉज जैसे ही इन दोनों 755 के ऊपर में यानी ये ब्लू कलर की लाइन के ऊपर में जाएगा तब इसका ट्रेंड चेंज करेगा, बुलिश ट्रेंड होगा। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी को भी चेक करेंगे। देख सकते हैं बैंक निफ्टी तो अभी बुलिश ट्रेंड में, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड कर रही है। ये रेसिस्टेंस का लेवल रहेगा 61,750 की रेंज में। ये टूटेगा तो फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट। अदरवाइज मान लीजिए गिरावट होगी तो 59,600 का जो लेवल है, ये ब्लू कलर का जो लाइन आप दिख रहे हैं, ये सपोर्ट का काम करेगा। और उसके अलावा ये हो गया निफ्टी का आज का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 61,174 का देखने को मिला है। अच्छी खासी 200 पॉइंट की तेजी थी। नेक्स्ट है इंडाइसेस में चेक करेंगे। देख सकते हैं कोई सेक्टर अगर सही में परफॉर्म किया था वो आज है आईटी सेक्टर, जहाँ पर इन्फोसिस को लेकर के अपडेट आया था कि वो एंथ्रोपिक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है, तो इस कारण से अच्छी खासी तेजी बनी। इन पूरे आईटी सेक्टर को इसने ऊपर लेकर के गया, तो अच्छा खासा वैल्यू बैंक देखने को मिला है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो पीएसयू बैंक स्टॉक जो रहता है उसमें 2% का तेजी देख सकते हैं, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। एंड उसके अलावा निफ्टी एफएमसीजी में भी हल्का तेजी था, ऑटो में भी हल्का तेजी था। और रिमेनिंग इंडाइसेस को चेक करेंगे तो सीमित दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा था, न बहुत ज़्यादा तेजी थी न बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिला। देख सकते हैं ये सिचुएशन है, आधा आधा परसेंट का तेजी है। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया अदर इंडाइसेस अदर सेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे अभी डाउ की क्या स्थिति है, तो डाउ में लगभग 300 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है। एसएनपी में 0.75% का गिरावट है। नेस्डे में 1% का गिरावट है। एंड स्मॉल कैप में चेक कीजिएगा तो 1.43% का गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड विक्स में चेक कीजिएगा तो 7.64% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अमेरिकी बाजार में तो गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए ऐसा गिरावट ऐसा नहीं कि डर वाला माहौल है कि क्रैश कर जाएगा, ऐसा कुछ डर नहीं है। हाँ हो सकता है फिर तुरंत में आपको रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिल जाए, बिकॉज ऐसा कोई टेंशन वाला न्यूज़ अभी तक तो नहीं आया है। यूरोपियन मार्केट में चेक करेंगे तो बिल्कुल सीमित दायरे का ट्रेड है। देख सकते हैं बिल्कुल सीमित दायरे का, ना तेजी है ना मंदी है। यहाँ भी ऐसा कुछ डर का माहौल है नहीं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कमोडिटी मार्केट में तो हाँ यहाँ पर गिरावट है। गोल्ड में 3% का, सिल्वर में 6.27% का, क्रूड में 1.24%, कॉपर में 2.64%, ब्रेंट में 2.37, नेचुरल गैस में 5%, यानी कि पूरे कमोडिटी पैक में चौतरफा यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। यानी कल के दिन में फिर से आपको दवा में कौन दिख सकता है, तो जैसे हिंदुस्तान जिंक हो गए, हिंदुस्तान कॉपर हो गया। उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा जितने मेटल पैक्स है ना, नाल्को वगैरह होगा, तो उसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सावधानी से वहाँ ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। एंड चूंकि क्रूड में भी गिरावट हो रही है तो जैसे ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, ऐसे स्टॉक्स में भी आपको दबाव यानी कि गिरावट देखने को मिल सकता है। उछाल किस में हो सकता है, तो बीपीसीएल एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स में आपको उछाल देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया कमोडिटी मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली है। नेक्स्ट है अब ये जानने की इच्छा होगी कि सिल्वर का क्या करंटली भाव चल रहा है। तो देखिए भारत में अभी चेक करेंगे तो 2,27,577 ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये लेवल नहीं, एक्चुअली वो जो लेवल इंपॉर्टेंट था वो था 2,32,000 के अराउंड में, वो ऑलरेडी टूट चुका है। जो कि प्रीवियस जब बहुत बड़ा फॉल आया था ना कुछ दिनों पहले, तो उस समय सपोर्ट वही लेवल बना था, उसके ऊपर में चले गया था, वहां से रिवर्सल हो गया था। आज वो लेवल टूटता हुआ दिखा, अभी देखिए इस जगह पर ट्रेड कर रही है, यानी अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। गोल्ड में भी सिमिलर थिंग देखने को मिला, सिमिलर अच्छा खासा गिरावट है। गोल्ड का भाव चल रहा है 1,51,300, लगभग 2.24% का गिरावट है। एंड सिल्वर में लगभग 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है भारतीय बाजार में। नेक्स्ट है ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है कि कमोडिटी में अच्छी खासी बिकवाली है
और थोड़ा सा और इक्विटी में ना तेजी ना बहुत ज़्यादा मंदी है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि देखिए धीरे धीरे ग्लोबल संकेत अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो ईरान यूएस टेंशन को लेकर के अपडेट है कि ओमान से गुड प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग न्यूक्लियर टॉक्स इन जेनेवा। तो जो भी बातचीत चल रही थी वो ठीक ठाक से पॉजिटिव ढंग में यहाँ पर जा रहा है, ये अपडेट आ रहा है। तो सेकंड राउंड ऑफ टॉक बिटवीन यूएस एंड ईरान मीडिएटेड बाय ओमान इन कंक्लूडेड ऑन ट्यूसडे कॉलिंग द टॉक कंस्ट्रक्टिव। बातचीत यहाँ पर बताई जा रही है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर सेड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर डील वेर रीच्ड। तो जो भी प्रिंसिपल था वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहाँ पर। प्रिंसिपल यानी कि जो चाहते हैं यूएस वो करने के लिए अब रजामंदी की ओर पहुंच रहे हैं। तो यूएस ईरान टॉक्स तेहरान से अंडरस्टैंडिंग ऑन मेन प्रिंसिपल रीच्ड। जो जो प्रिंसिपल जो था ना इनकी जो अंडरस्टैंडिंग था उसके करीब ये लोग पहुंच चुके थे। यहाँ पर बातचीत यहाँ पर आ रही है, अपडेट आ रहा है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट किस कारण से कमोडिटी मार्केट में गिरावट है। और अगर चेक करें गिफ्ट निफ्टी का क्या सिचुएशन है, तभी अगर चेक कीजिएगा तो लगभग 58 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है। अभी करंटली यही बताया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, डाउ जो रहता है बिल्कुल अपने सपोर्ट के करीब में पहुंच चुकी है। यहाँ से जब रिवर्सल होगा तो हमारे मार्केट में भी इसमें भी आपको तेजी देखने को, तेजी इन द सेंस रिवर्सल देखने को, इतना बड़ा जो गैप डाउन हम लोग एक्सपेक्ट करें ऐसा होने का कम चांसेस नजर आ रहा है। ये तभी होगा मान लीजिए अगर यूएस ईरान को लेकर के कोई बड़ा नेगेटिव अपडेट मान लीजिए रातों रात अगर आ जाता है तब ये गैप डाउन होगा। अदरवाइज यहाँ से फिर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये जो 58 दिख रहा है हो सकता है फ्लैट हो जाए या फिर हल्का सा तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा सिचुएशन अभी करंटली ऐसा देखने में मिल रहा है बिकॉज यूएस ईरान को लेकर के पॉजिटिव खबरें यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट है एफआई एरिया को चेक करेंगे तो एफआई देखिए 995 करोड़ का खरीदारी है, डीआई 187 करोड़ का खरीदारी है। स्टॉक फ्यूचर्स में चेक किएगा तो 1927 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला, देख सकते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका बिकवाली है, ये हो गया खरीदारी। तो ओवरऑल चूंकि कैश में खरीदारी है तो देखिए ओवरऑल अगर चेक कीजिएगा तो बहुत लंबे समय के बाद कैश में खरीदारी देखने को मिला। तो डेटा ओवरऑल चेक कीजिएगा तो थोड़ा पॉजिटिव साइड में ही है पहले से। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ एडीआर की क्या स्थिति है। एडीआर इन्फोसिस एडीआर में 0.31% का गिरावट है, विप्रो एडीआर में 1.77% का गिरावट है, आईसीआईसीआई बैंक एडीआर में 1% का तेजी, एचडीएफसी बैंक में 1% का तेजी देखने को, यानी कि फिर से आईटी एडीआर्स में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट अमेरिकी बाजार के बारे में क्या स्थिति है, कमोडिटी मार्केट में बिकवाली क्यों हो रही है, हम ये निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ एडीआर्स को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो ये कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।